स्टूडेंट वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें ए एन और द का यूज़ होता है। आर्टिकल टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जो अनिश्चित होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो आर्टिकल खास नहीं होता और अनिश्चित होता है, जो फिक्स नहीं होता, उसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जिसमें ए और एन का यूज़ होता है। और ए और एन का यूज़ ज़्यादातर काउंटेबल यानी कि गिनती वाली चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। गिनती वाली एक चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम निश्चित और स्पेसिफिक आर्टिकल कहते हैं, यानी कि जो आर्टिकल निश्चित है, फिक्स है, और स्पेसिफिक मतलब कि खास है, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, उसको द कहते हैं। द का यूज़ खास चीज़ों तथा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। द एक ऐसा आर्टिकल है जिसका यूज़ हम खास चीज़ और साथ साथ गिनती वाली चीज़ और बिना गिनती वाली चीज़ दोनों के साथ ही करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। नाउन के पहले गिनती वाली चीज़ के साथ हम ए या एन दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं। ए या एन का भी यूज़ करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। ए का यूज़ और एन का यूज़ किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। यदि किसी वर्ड को पढ़ते समय अ आ ई ऊ ए ओ औ अंग की आवाज़ निकलती है तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर पढ़ते समय हमें अ की आवाज़ निकल रही है, लेकिन लिखा तो एच है, लेकिन एच साइलेंट है, लेकिन आवाज़ अ की निकल रही है, इसलिए हमने इसके आगे एन का यूज़ किया है। एप्पल बोलते समय ए की आवाज़ निकल रही है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। ईयर बोलते समय भी एन की आवाज़ ई की आवाज़ निकल रही है, तो इसके आगे हमने एन लगा दिया है। आउल बोलते समय आ की आवाज़ निकल रही है, इसके आगे हमने एन लगाया है। ऑनेस्ट बोलते समय भी ओ की आवाज़ निकल रही है, क्योंकि एच लिखा है लेकिन एच साइलेंट है, इसलिए एन लगा देंगे। ऑरेंज बोलते समय ओ की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम एन लगा देंगे। इंजन बोलते समय ई की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम एन लगा देंगे। और आंट बोलते समय आ की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम एन लगा देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम ए के बारे में पढ़ेंगे। ए का मतलब ही एक होता है। यदि किसी वर्ड को पढ़ते समय क ख ग घ अड़ा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स और श और श और त्र और ज्ञ जैसे व्यंजनों की आवाज़ निकलती है, तो उसके आगे हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे यूनिट में यू लिखा है लेकिन आवाज़ य की निकल रही है, इसलिए हम ए लगा लेंगे। बैक में ब की आवाज़ निकल रही है, इसलिए ए लगा लेंगे। मेन में म की आवाज़ निकल रही है, इसीलिए ए लगा लेंगे। यर में य की आवाज़ निकल रही है, इसलिए ए लगाएंगे। बिग एप्पल में ब की आवाज़ निकल रही है, इसलिए ए लगाएंगे। मैंगो में म की आवाज़ निकल रही है, इसलिए ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी में य की आवाज़ निकल रही है, लिखा तो यू है लेकिन बोलते समय य की आवाज़ आ रही है, इसलिए ए लगा लेंगे। स्वीट बॉय में स की आवाज़ निकल रही है, इसलिए ए लगा लेंगे। और बुक में ब की आवाज़ आ रही है, इसलिए ए लगा लेंगे। इस तरीके से हम साउंड पे डिपेंड करते हैं आर्टिकल को लगाने में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिसमें हम द का यूज़ करेंगे। द का यूज़ हम कब करते हैं, यदि किसी वर्ड को पढ़ते समय उसके खास होने का पता चलता है तो उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर दो टाइप से होता है, एक होता है द और एक होता है दी। जब किसी वर्ड के आगे कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू होता है, तो उसके आगे हम जो द लगाते हैं उसको हम द बोलते हैं। और जब किसी वर्ड के आगे वॉवल यानी कि ई से अगर या ई ए ई आई ओ यू से अगर कोई भी वर्ड शुरू होता है और वो खास होता है, तो उसके आगे दी का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जैसे कि दी एंड और दी एप्पल, क्योंकि एप्पल ए से शुरू है, इसीलिए ये वॉवल से शुरू है, तो इसलिए इसके आगे हम दी लगाएंगे, मतलब दी को प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में खास आदमी या खास वस्तु के साथ का भी द का यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस इज़ द मैन हुम आई मेट यस्टरडे, यहाँ पे ये वही आदमी है जिससे मैं कल मिली थी। एंड द बॉय वाज प्लेइंग, जो लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे खास लड़के की बात हो रही है। स्पेसिफिक यूनिक चीज़ों के साथ भी, जैसे कि मून के आगे द लगेगा, यूनिवर्स के आगे द लगेगा, सन के आगे द लगेगा, और कुरान खाली खास किताब है, इसके आगे भी द लगेगा, क्योंकि ये यूनिक और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ होता है। आइए देखते हैं और किन किन चीज़ों के साथ द का यूज़ होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर के नाम के साथ, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स। इसके अलावा रिवर्स एंड ओशन के साथ, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन या फिर द अटलांटिक ओशन, इनके साथ भी द लगता है। इसके अलावा डायरेक्शन के साथ भी द लगता है, जैसे कि द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ भी द का यूज़ होता है, जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल। इसके अलावा बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस के साथ भी द का यूज़ होता है, जैसे कि द स्कूल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर द मदर इंटरनेशनल स्कूल ETC। ऐसे और बहुत सारे अनगिनत चीज़ें हैं जो यूनिक है और ख़ास है, जिनके साथ द का यूज़ होता है, यानी कि जो चीज़ दुनिया में एक है, ख़ास है, उनके साथ द का यूज़ होता है।
आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और ऐसे ऐसे नई नई वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।